हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए। 2018 का लेके आए। ओके, 2018 का मॉडल पेपर है। कुछ 10 मॉडल पेपर हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, समुद्र मंथन का कार्य संपन्न होने पर कितना रत्न निकले? 14 रत्न निकले। किसे प्राचीन ग्रंथों मायापुरी गंगाद्वार कहा जाता है? यानी प्राचीन ग्रंथों में किसे मायापुरी गंगाद्वार कहा जाता है? हरिद्वार को। किसे? हरिद्वार को। भारत में पवित्र नदियों को क्या कहा जाता है? पवित्र नदियों को पुण्य सलीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य सलीला। भारत की किस नदी को जीवन रेखा कहा गया है? गंगा नदी को क्या कहा गया है? जीवन रेखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस नदी को भागीरथी कहते हैं? यानी किस नदी को भागीरथी नदी कहते हैं? किसको कहते हैं? गंगा नदी। किसे? गंगा नदी। किस नदी को कालिनी सूर्यपुत्री कहते हैं? यमुना को। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का प्रकट दर्शन किस नदी में किया? यानी श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ लीलाएं करते थे ना, तो किस नदी पर करते थे? यमुना नदी पर। किस नदी पर? यमुना नदी पर। अभी तमे नदी तमे किस नदी को कहा गया है? यानी अभी तमे नदी तमे किस नदी को कहा गया है? सरस्वती। किसे? सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। रेवा किस नदी को कहा गया? नर्मदा। किसे? नर्मदा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? यानी ऐसी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? गोदावरी। कौन है? गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने में किसे कौशल और अवध के नाम से जाना जाता था? अयोध्या को। किसे? अयोध्या को। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 10 मॉडल पेपर तैयार किए क्लास 9 के, सभी देखना। और नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा, उस पर ज्वाइन जरूर हो जाना, जिससे आपको आने वाली कौन सा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लस हम आपको वहाँ MCQs करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी और आप अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में टॉप करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतमी, वैष्णवी, महेश्वरी किस नदी को कहा गया है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसके 3 नाम है? गौतमी, वैष्णवी और महेश्वरी। गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। महाकवि सूरदास, स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद, कवि रसखान कहाँ के रहने वाले? यानी ये जो सारे कवि हैं कहाँ रहने वाले? मदुरा के रहने वाले। कौन से? कहाँ के हैं? मदुरा के। तुलसीदास, कबीर, रविदास ये कहाँ के रहने वाले हैं? काशी के। कहाँ के? काशी के। आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मारी गई? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तो किसे गोली मारी गई थी? कनकलता। किसको मारी गई थी? कनकलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कनकलता को कहते हैं। मैंने एरो बना रखा है, कनकलता तो कहते हैं। आगे बढ़ते। 1 इंच भी आगे बढ़े गोलियों से उड़ा दूंगा किसने कहा था? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तो ये किसने कहा था कि 1 इंच भी आगे बढ़े तो आपको मैं गोलियों से मार दूंगा? किसने कहा था? प्रभारी पीएम सोम ने कहा था। किसने कहा था? सोम ने। आगे बढ़ते हैं।
किसने कहा कि हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं, हम तो थाने पर तिरंगा फैलाकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं। किसने कहा था? कनकलता ने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम क्या है? ज्योतिराव गोविंद राय। क्या नाम है? ज्योतिराव गोविंद राय। यानी ज्योतिबा फुले का जन्म कब और कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1827, कटगुण, महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। सावित्री बाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जनवरी 1831 नाये गांव में हुआ। कहाँ हुआ? नाये गांव में हुआ। सावित्री बाई ने बालिकाओं के लिए सर्वप्रथम पाठशाला कहाँ खोली और कब खोली? 1848 में खोली थी। पुणे के बुधवार पेठ भिड़े गांव में खोली। कहाँ खोली थी? भिड़े गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य फूले तथा बानवकसी सुबोध रत्नाकर के 2 संग्रह किसने लिखे थे? सावित्री बाई ने लिखे थे। किसने लिखे थे? सावित्री बाई ने। आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सावित्री बाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इन्होंने, लोग इन पर कीचड़ पत्थर फेंकते थे तो भी इन्होंने लड़कियों के लिए एक पाठशाला खोल दी। ओके, सो हमको पावे सावित्री बाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मराठी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसान का कोड़ा। मतलब जो ज्योतिबा फुले थे ना, वो किसानों से बहुत ही, मतलब किसानों की पीड़ा से बहुत ही दुखी थे। इसलिए उन्होंने मराठी में किसान का कीड़ा नामक एक पुस्तक की स्थापना की थी। ओके, जो कि बाद में जाकर बहुत ही फेमस हुई थी। अगर आपको अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में टॉप करना है ना, तो ये हमारी 10 मॉडल पेपर वाली सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करना। ओके, ये मॉडल पेपर फर्स्ट था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।